हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गंगा बख्श सिंह। बात ये है कि जब पढ़ाई के दिनों की हम बात करते हैं, पढ़ाई के दिनों में मुझे कविता शायरी का बहुत शौक़ था। हालाँकि भगवान ने मुझे लिखने का गुण नहीं दिया, या अब चूँकि पहली बार आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, तो शायद कहने का भी गुण है या नहीं है, इसका डिसीज़न आप लोग करेंगे कि हमारे अंदर है कि नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि मेरा बड़ा मन करता है या रुचि रहती है, इसको आप कह सकते हैं काव्य पाठ में। अब लिखने का भगवान ने हमको गुण नहीं दिया, तो दूसरे की लिखी हुई रचनाओं को ही पढ़कर काम चलाना पड़ता है। तो चूँकि बचपन के दिनों में बचपन क्या क्या कह सकते हैं, जवानी के दिनों में मुझे एक कविता बहुत पसंद थी, कुमार विश्वास जी की है। इसका शीर्षक था एक पगली लड़की, शायद पगली लड़की शीर्षक था। हाँ, पगली लड़की शीर्षक था। वो कविता मुझे पसंद है। मैं अब चाहता हूँ कि आज अपने मुख से मैं थोड़ा प्रयास करूँगा। देखता हूँ कि कुमार विश्वास जी को मैच कर पाना बहुत कठिन बात है, और मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ उनको मैच करने की। लेकिन फिर भी सबका अपना-अपना अंदाज़ होता है, सबका अपना-अपना तरीका होता है। तो हम कोशिश अमावस की काली रातों में, अमावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की काली रातों में गम आंसू के संग मिलता है। जब पिछवाड़े के कमरे में, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक करती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं। जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बासी फीकी धूप समेटे, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब ये दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से आता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब जब अपना हर मनचाहा काम लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण में आँखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जो लोग प्यार किए होंगे, कभी प्यार किए होंगे और उनको प्यार नहीं मिला होगा, वो हमारी बातों को निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे। कोशिश करिएगा, जब कमरे में सन्नाटे की आवाज़ सुनाई देती है, जब दर्पण मतलब शीशा, जब दर्पण में आँखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं, कुछ सेहत का भी ख्याल करो, जब बड़की भाभी कहती हैं, कुछ सेहत का भी ख्याल करो, क्या लिखते हो दिन भर? क्या लिखते हो दिन भर? कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में, बाबा वाली बैठक में, जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाने में घबराते हैं। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाने से घबराते हैं। जब साड़ी पहने एक लड़की की फोटो लाई जाती है, जब साड़ी पहने एक लड़की की फोटो लाई जाती है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाई जाती है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाई जाती है, तब जब सारे घर का समझाना, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब उस लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती हैं, दीदी कहती हैं, उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं। भाभी मना चुकी हैं, अब दीदी की बारी आई है। दीदी कहती हैं, उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे जज्बात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे जज्बात नहीं। वो तो मैं जानता हूँ कि जज्बात है कि नहीं है, या वो मैं जानता था कि जज्बात है कि नहीं है।
दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरे खातिर 9 दिन भूखी रहती है। वो पगली लड़की मेरे खातिर 9 दिन भूखी रहती है। चुपचाप सारे व्रत करती, मगर मुझसे कुछ ना कहती है। जो पगली लड़की कहती है, मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ। जो पगली लड़की कहती है, मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं मजबूर बहुत अम्मा पप्पा से डरती हूँ। लेकिन मैं मजबूर बहुत अम्मा पप्पा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अब इतना कह देने के बाद क्या ही बचता है एक प्रेमी के पास अपनी प्रेमिका के लिए। उस पगली लड़की पर अपना कुछ अधिकार नहीं बाबा। उस पगली लड़की पर अपना कुछ अधिकार नहीं बाबा। सब कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। सब कथा कहानी किस्से हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। उस पगली लड़की के संग आखिरी लाइनें हैं, उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। ये कविता सुना आप लोग भी इस कविता को दिल से महसूस करेंगे। एकांत में सुनेंगे, जितना एकांत में सुनेंगे, जितना डीप सुनेंगे, उतने महसूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।